ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में न लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। मालदीव, नीले समुद्र का स्वर्ग, वाटर विलास का सपनों का घर और लोगों की हनीमून जगह। लेकिन कभी-कभी सबसे खूबसूरत जगहों पर सबसे भयानक रहस्य छिपे होते हैं। मालदीव के एक लग्जरी वाटर रिजॉर्ट ब्लू पर्ल रिजॉर्ट में पिछले 2 महीनों में 4 पर्यटक रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने भारत से प्रसिद्ध डिटेक्टिव कबीर राठौर को केस सुलझाने के लिए बुलाया। कबीर शांत, तेज दिमाग वाला और अपराधियों को दिमाग से हराने वाला जासूस कहलाता था। वो मालदीव में पहुंचा। उसे नहीं पता था कि ये केस उसके करियर का सबसे गहरा पानी वाला रहस्य होगा। कबीर का स्वागत रिजॉर्ट के मैनेजर अलीशा नजीम ने किया। सुबह 9 बजे कबीर ने मीटिंग रूम में फाइलें खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहला गायब जोड़ा, हनीमून कपल भारत से, रात को डिनर के बाद अपनी वाटर विला तक पहुंचे। सुबह दोनों गायब। दूसरा केस, एक ब्रिटिश फोटोग्राफर जो रात में समुद्री जीवों की तस्वीरें ले रहा था। कैमरा मिला, आदमी नहीं। तीसरा केस, एक चीनी ब्लॉगर जिसने आखिरी पोस्ट की थी, आज रात में कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो किसी ने नहीं देखा। और फिर उसके अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं। कबीर ने पूछा, सुरक्षा कैसे है? अलीशा बोली, हमारे सीसीटीवी रात के 2 बजे से 4 बजे तक बंद हो जाते हैं, समुद्री तूफान और बिजली की वजह से। कबीर की आंखें सिकुड़ी। बिजली? हर रात? लगातार 2 महीने? अलीशा चुप हो गई। कबीर ने नोट किया, कुछ न कुछ रिजॉर्ट खुद छिपा रहा है। कबीर उस विला में गया जहां हनीमून कपल गायब हुआ था। विला खूबसूरत था। पानी के बीचों बीच नीचे ट्रांसपेरेंट फ्लोर, लहरों की आवाज। कबीर फ्लोर पर झुका। वहां एक स्केच मार्क मिला, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। उसने चाकू से लकड़ी हटाई। नीचे एक छोटी सी दरार दिखी जहां से पानी में जाने का रास्ता था। कबीर ने कहा, किसी ने फ्लोर खोला है, लेकिन अंदर से, बाहर नहीं। उसके फोन पर मैसेज आया, मीट मी एट जेटी, आई नो एवरीथिंग, सेंडर अननोन। कबीर को लगा कोई रिजॉर्ट कर्मचारी सच जानता है। रात 11 बजे कबीर जेटी पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा और समंदर की तेज आवाज। एक आदमी छाया से बाहर आया, रिजॉर्ट का ड्राइवर सामीउल्लाह। वो कांप रहा था। फुसफुसाते हुए बोला, कबीर साहब, जो लोग गायब हुए हैं उन्हें समुद्रों में कोई ले गया है। कबीर ने पूछा, कोई? कौन? सामी बोला, रात के 3 बजे पानी के नीचे एक काला साया आता है, बहुत बड़ा, बहुत तेज। कबीर ने पूछा, समुद्री जीव? सामी ने सिर हिलाया, नहीं, वो इंसान है, या इंसान जैसा कुछ। अचानक पानी में जोरदार आवाज हुई, छपाक। किसी ने सामी को खींचकर पानी में गिरा दिया। कबीर चिल्लाया, सामी? लेकिन पानी शांत हो गया और सामी कभी ऊपर नहीं आया। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह कबीर ने रिजॉर्ट की पुरानी फाइलें चेक की। उसे पता चला 5 साल पहले एक रिसर्च टीम ने यहाँ समुद्रों के नीचे एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी जहाँ मानव शरीर पर एक्सपेरिमेंट होते थे। सरकार ने उसे बंद कराया, लेकिन हकीकत में लैब कभी बंद नहीं हुई। कबीर ने कहा, मुझे इस रिजॉर्ट का
ब्लूप्रिंट तो। अलीशा डर गई। कबीर, यहाँ कुछ चीजें हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए। कबीर बोला, अलीशा तुम कुछ जानती हो? अलीशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पिता इस रिजॉर्ट के मालिक थे और उस लैब को उन्होंने ही फाउंड किया था। कबीर बोला, और जो लोग गायब हो रहे हैं, क्या वे प्रयोग का हिस्सा है? अलीशा की आंखों में आंसू थे। हाँ, और सामी इसलिए मारा गया क्योंकि उसने ये सब आपको बताया। कबीर अलीशा और 2 मरीन ऑफिसर्स के साथ सी स्कूटर लेकर पानी में उतरा। समुद्र नीचे शांत था पर डरावना। अचानक एक पुरानी लोहे की संरचना दिखी, जैसे कोई डूबा हुआ स्टेशन। ये सी लैब 03 थी। वे अंदर गए। पूरा कमरा टूटा हुआ, कांच बिखरा था और दीवारों पर खून के निशान। अचानक एक कमरे में हर गायब पर्यटक की चीजें पड़ी मिली। ग्रुपो कैमरा, फोन, जूते, कपड़े और एक बोर्ड पर लिखा था, प्रोजेक्ट मेरीन ह्यूमन एक्स, सक्सेस रेट 40%। कबीर ने कहा, ये इंसान और समुद्री जीव का हाइब्रिड बनाने का प्रयास है। तभी समुद्र का पानी कांपने लगा। कमरे के लाइटें झपकने लगी। कबीर ने मुड़कर देखा, सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था। एक आदमी या आदमी जैसा कुछ, गहरा नीला शरीर, तेज नाखून, आंखें चमकती हुई और चेहरे पर उन गायब लोगों जैसी झलक। अलीशा कांप उठी। ये इंसान है या दैत्य? कबीर बोला, ये प्रयोग का नतीजा है। इसे समुद्र में जीवित छोड़ दिया गया था। वो प्राणी गरजने लगा और हमला करने के लिए पानी में कूद पड़ा। वो हाइब्रिड प्राणी बेहद तेज था। पानी में उसकी गति असंभव थी। वो कबीर पर झपटा और उसका ऑक्सीजन पंप तोड़ दिया। कबीर हवा के लिए जूझने लगा। अलीशा ने चिल्लाकर कहा, कबीर जल्दी ऊपर चलो। लेकिन वो प्राणी फिर आया और एक अधिकारी को पकड़कर ले गया। समुद्र खून से लाल हो गया। कबीर ने टूटे पंप से हवा ली और तेजी से ऊपर तैरने लगा। पीछे वो राक्षस दौड़ रहा था। जैसे ही वो कबीर को पकड़ने वाला था, अलीशा ने पानी में एक इलेक्ट्रिक प्लेयर फेंका। चटाक, पानी में बिजली का झटका लगा और प्राणी कराहते हुए नीचे गिर गया। कबीर और टीम ऊपर आ गया। रात में कबीर रिजॉर्ट के डेक पर बैठकर रिपोर्ट लिख रहा था। अलीशा पास आई। कबीर, क्या हमने उस प्राणी को मार दिया? कबीर ने कहा, नहीं, वो समुद्र में कहीं जिंदा है और शायद वापस आएगा। अलीशा उठते हुए बोली, मेरी फैमिली इस रिजॉर्ट को बेचेगी। हम इस जगह को बंद कर रहे हैं। कबीर ने समंदर को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, कुछ रहस्य बंद करके नहीं मिटते। समुद्र उन्हें हमेशा जिंदा रखता है। लहरें किनारे से टकराई। चांद चमक रहा था और दूर अंधेरे में पानी के नीचे कोई हलचल हुई, जैसे कोई बड़ी चीज तैर रही हो। कबीर उठ गया। उसने कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मालदीव की खूबसूरती उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं लगी। समुद्र शांत था, लेकिन उसके नीचे एक राक्षस एक और शिकार की तलाश में तैर रहा था। आप सुन रहे थे कहानी मालदीव का गहरा नीला सच।